केयर सेक्टर के इस बढ़ते हुए डिमांड को देखते हुए अधिकतर स्टूडेंट चाहते हैं कि वह आगे जाकर अपना करियर मेडिकल के क्षेत्र में बनाएं। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कई सारे मेडिकल कोर्स हैं, परंतु ज़्यादातर स्टूडेंट MBBS, BDS, BHMS आदि डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दो, इन सारे डॉक्टर बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता। इसमें एडमिशन लेने के लिए नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और यह क्वालिफाई करना पड़ता है। यह हर स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होता। इसके अलावा इन कोर्स में बहुत ज़्यादा खर्च लगते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट के MBBS डॉक्टर बनने का सपना साकार नहीं हो पाता। ऐसे में आपको बता दूं कि डॉक्टर बनने का एक ऐसा कोर्स है जिसकी पढ़ाई के लिए नीट का एग्ज़ाम देने की भी आवश्यकता नहीं है और इसमें खर्च भी बहुत कम लगते हैं। इस कोर्स का नाम है BPT। जी हाँ, BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक ऐसी कोर्स है जिसे करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इस कोर्स को करने के बाद BPT डिग्री धारकों के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक वगैरह में फिजियोथेरेपी के रूप में जॉब मिल सकते हैं। यदि आप BPT कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। आज हम आपको यह बताएंगे कि BPT क्या है, BPT कैसे करें, एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कोप कितना है, सैलरी कितने मिलेगी आदि सभी BPT कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है युवा सोच मंच चैनल में। तो चलिए हम जानते हैं कि BPT क्या है। BPT का पूरा नाम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। हिंदी में इसका मतलब है भौतिक चिकित्सा में स्नातक यानी फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन करना। BPT कोर्स के अवधि 4 साल से 6 महीने। इन 4 सालों में थ्योरी तथा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान की जाती है और बाकी के 6 महीने में इंटर्नशिप करना पड़ता है। और आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को मूवमेंट का समस्या, जोड़ों का दर्द, पैरालिसिस वगैरह हो जाते हैं, तब डॉक्टर फिजियोथेरेपी के पास जाने के लिए कहते हैं। और फिजियोथेरेपी उन रोगियों का इलाज व्यायाम, मालिश और स्ट्रेचिंग इत्यादि के माध्यम से करते हैं। इससे मरीजों को धीरे धीरे रोगों से छुटकारा मिल जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि BPT क्या है। अब बात करते हैं BPT कोर्स के योग्यता। जैसे आपको पता चल गया होगा कि BPT एक मेडिकल कोर्स है। इसकी योग्यता की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 12वीं पास करना होगा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और 12वीं में न्यूनतम 50% नंबर की ज़रूरत होती है। जनरल वर्ग के स्टूडेंट के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान रहे, 12वीं में आपका जितना ज़्यादा नंबर होगा, एडमिशन लेने में आपको
उतना ही आसानी होगी। इसके अलावा अगर आयु की बात करें तो 17 साल की होनी चाहिए। यदि आप 17 साल के नहीं हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब बात करते हैं बीपीटी कैसे करें। बीपीटी के कोर्स आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन, मेरिट के आधार पर एडमिशन तथा एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन ही होते हैं। इस केस में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाना होगा, एक फॉर्म फिलअप करके एडमिशन फीस जमा करने के बाद एडमिशन ले लेना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन में आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कुछ कॉलेज हैं जहां मेरिट के आधार पर एडमिशन के आधार पर एडमिशन लिया जाता है। यदि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा। उसके पश्चात 12वीं में प्राप्त नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है एवं उसे देखते हुए आगे की प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पर एडमिशन लेने हेतु आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। अब जानते हैं बीपीटी कोर्स की स्कोप क्या है। मौजूदा समय में बीपीटी एक पॉपुलर कोर्स माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें करियर की काफ़ी अच्छी संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। सफलतापूर्वक बीपीटी कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट्स किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक, आर्थो क्लिनिक, ट्रामा सेंटर, हेल्थ केयर में जॉब कर सकते हैं। वैसे भी आज के समय में हॉस्पिटल की कमी नहीं है। एक एक शहर में अनगिनत हॉस्पिटल हो चुके हैं जहां पर बीपीटी के डिग्री धारकों के लिए जॉब के लिए अच्छे अवसर होते जा रहे हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से हॉस्पिटल की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वजह से इन हॉस्पिटल में बीपीटी या फिजियोथेरेपी डॉक्टर की मांग बढ़ रही है। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं तो आपके एक ऑप्शन और होता है कि आप खुद का भी क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर बीपीटी करने वाले कैंडिडेट्स कोर्स के बाद कुछ सालों तक अनुभव हासिल करते हैं और फिर वे इसके बाद खुद का क्लिनिक शुरू करते हैं। फिलहाल आपको इस कोर्स के बाद भटकना नहीं पड़ता है, आसानी से जॉब मिल सकती है अगर फील्ड का नॉलेज हो तो। प्राइवेट जॉब के अलावा गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं। बीपीटी कोर्स करने के बाद किन पदों पर जॉब मिलती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, असिस्टेंट फिजियोथेरेपी, रिसर्चर, फिटनेस ट्रेनर, थेरेपी मैनेजर, स्पोर्ट फिजियो, रिहैबिलिटेटर, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी, पर्सनल फिजियोथेरेपी। आपको बता दूं बीपीटी कोर्स करने के बाद जॉब कहां कहां मिल सकती है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ट्रामा सेंटर, क्लिनिक, इंजरी सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स, फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अब आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में भी इसके जॉब के अवसर और चांस मिलते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, डिफेंस, रेलवे, हॉस्पिटल,
कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट क्लब। ये सब बीपीटी कोर्स करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा बीपीटी कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। बीपीटी कोर्स करने के बाद उम्मीदवार की सैलरी इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस जॉब प्रोफाइल पर काम कर रहा है। जॉब प्रोफाइल के अनुसार बीपीटी ग्रेजुएट पर मंथ सैलरी मिलती है। जो आपको बता दूं, फिजियोथेरेपिस्ट 20,000 से लेके 60,000 रुपये तक पर मंथ कमा सकता है। वहीं पर लेक्चरर 20,000 से लेके 60,000 पर मंथ कमा सकता है। अगर वहीं बात करें कि रिसर्चर 25,000 से लेके 60,000 रुपये तक पर मंथ कमा सकता है। अगर और बात करें तो स्पोर्ट फिजियो रिहैबिलिटर सेंटर पर 35,000 से 60,000 रुपये पर मंथ कमा सकता है। अगर और बात करें तो होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट 20,000 से 35,000 रुपये तक पर मंथ कमा लेता है। अगर आपको और बताऊं तो मेडिकल कोडिंग एनालिस्ट के पद पर रह के 25 से 70,000 रुपये तक पर मंथ कमा लेते हैं। ये हैं प्राइवेट जॉब मिलने पर कितनी सैलरी मिलती है। वो आपको जान के कैसा लगा हमें कमेंट करके इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो बीपीटी कोर्स के बारे में जो नॉलेज मिली आपको कैसा लगा और आपको इसमें क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और शेयर करना कतई ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।